जय हिंद दोस्तों, 5 मिनट्स अ डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं 29 सितंबर को करंट अफेयर्स में क्या कुछ रही। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलरामपुर और दंतेवाड़ा में वर्ल्ड बैंक का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, शक्कर उत्पादन में भारत की स्थिति, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है, अर्थक्वेक अलर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या है और भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है बलरामपुर और दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 31.404 करोड़ रुपए की सहायता से चलाई जाएगी। इसके लिए एमओयू साइन किया गया है। इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ ही डिजिटल एग्रीकल्चर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और यह कार्यक्रम 5 वर्षों तक संचालित की जाएगी। इसके बाद है शक्कर उत्पादन। शक्कर उत्पादन में अगर भारत की स्थिति देखें तो शक्कर उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। उसके बाद फिर है ब्राजील, फिर थाईलैंड, चीन और उसके बाद 5वें स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। वहीं अगर शक्कर एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें, निर्यातक देशों की बात करें, तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहला सबसे बड़ा देश थाईलैंड है। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों कुमुदनी साव, जो कि दुर्ग की रहने वाली हैं, उनको दिया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें शिक्षा, समाज सेवा और छोटी बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हेतु दिया जा रहा है। इसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्जरलैंड, फिर है स्वीडन, फिर अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर। ये क्रमशः रूप से 5 टॉप 5 देश हैं। भारत की स्थिति अगर बात करें तो भारत का रैंक जो है वह 40वां है और मध्य दक्षिण एशियाई देशों में भारत प्रथम स्थान पर है। मध्य दक्षिण एशियाई देश अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इनसे कंपेयर करें तो भारत प्रथम स्थान पर है। इसके बाद है अर्थक्वेक अलर्ट। अर्थक्वेक अलर्ट गूगल ने भारत में भूकंप की चेतावनी देने के लिए यह सेवा शुरू की है। इसमें एंड्रॉइड 5 के ऊपर के सभी वर्जन के स्मार्टफोन में सेंसर की मदद से यह अनुमान लगाया जाता है। उसके पश्चात है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज आईआईपीएस के सहयोग से यह रिपोर्ट बनाई है। इसके अनुसार 41% की दशकीय वृद्धि के दर के साथ 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी और बुजुर्ग आबादियों में महिलाओं के बीच में महिलाओं की उच्च जीवन प्रत्याशा को अनुमान लगाया गया है। इसके पश्चात है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष आखिर है क्या, यूएनएफपीए। तो यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक इसके अधिदेश अर्थात मैंडेट को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी और इसका संचालन जो है वह 1969 से शुरू हो गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो यूएनएफपीए प्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी के अंतर्गत स्वास्थ्य जो एसडीजी 3 में आता है, शिक्षा एसडीजी 4 और लैंगिक समानता जो एसडीजी 5 का विषय है, संबंधी मुद्दों का निपटान करता है। और यूएनएफपीए का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। इसके बाद है भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है अर्थात यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार है। वहीं अगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव की बात की जाए तो भारत के संविधान में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है, अर्थात भारतीय चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का प्रबंधन नहीं करता है, उसके लिए एक अलग राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है। इसके संगठन की बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त या फिर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति या फिर इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक निश्चित होती है। चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयुक्त जो है वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उनको उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के तहत ही महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में देते रहिए। धन्यवाद।